Hello student, today we are going to start our second unit syllabus. In our syllabus we read 5 chapters and how many कौन कौन से वो chapters हैं हमारे chapter 7 equatorial region, next chapter is chapter 10 chapter 10, it's chapter 7 equatorial region, chapter 11 our environment, chapter 12 environmental pollution, chapter 13 natural disasters, chapter 15 communicating through writings. 5 chapters are coming in unit 2nd. So today we will read our chapter 7, the equatorial region. The equatorial region falls in the torrid zone. Equatorial region torrid zone में आता है and has a hot and wet climate. और यहाँ का जो climate है बहुत ही गर्म रहता है और wet रहता है throughout the year, पूरे साल. The region is found on both side of the equator. ये equator के दोनों साइड पर region हम देख सकते हैं. ये देखिए जो हमारा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड का, तो इसमें जो ग्रीन पोर्शन हम देख रहे हैं तो ये इक्वेटर के बोथ साइड में ये रीजन हम देख सकते हैं. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है. इफ़ वी लुक एट द मैप केयरफुली, अगर हम मैप में सावधानी से देखते हैं, वी विल सी दैट द प्लेसेस एंड द कॉन्टिनेंट दैट कम अंडर द इक्वेटोरियल रीजन आर, इस रीजन में आने वाले, इस कॉन्टिनेंट में आने वाले जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ऑल्सो लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन में. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी इक्वेटोरियल रीजन में लाइज करता है. वी विल बी रीडिंग अबाउट द वेरियस फीचर. हम इस रीजन के, इस रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के जो वेरियस फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं इस कंट्री की, इस लेसन में पढ़ेंगे. लोकेशन. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कॉन्गो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका में बसा हुआ है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अमेरिका. ये अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर अल्जीरिया के बाद में. मीन्स नंबर 1 पर जो लार्जेस्ट कंट्री है वो अल्जीरिया है. अल्जीरिया के बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. इस कंट्री के नॉर्थ में इक्वेटर गुजरती है. द लार्जेस्ट सिटी, इस कंट्री का जो लार्जेस्ट सिटी है किंशासा है, जो यहाँ की कैपिटल है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो 9 कंट्रीज़ से घिरा हुआ है. वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? हम वो कंट्रीज़ को इस मैप में देख सकते हैं. मैप के दोनों साइड में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में लाइज करने वाले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के कंट्रीज़ हैं. वेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ईस्ट कंट्री. ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया है. वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है. नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ में एंगोला एंड ज़ैम्बिया आते हैं. ज्योग्राफी के रूप में अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर आती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज़ एन एरिया ऑफ 905354 स्क्वायर माइल तक फैला हुआ है. और ये अगर हम इसको स्क्वायर किलोमीटर्स में देखते हैं तो ये 2,34,4,858 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. द वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री इज़ टच्ड बाय द अटलांटिक ओशन. इस कंट्री की वेस्टर्न टिप अटलांटिक ओशन को टच करती है. द कंट्री लाइज इन द सेंट्रल ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन. ये कंट्री कॉन्गो रिवर बेसिन के मध्य में बसा हुआ है. कॉन्गो इज़ द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री. कॉन्गो यहाँ का मेन फिजिकल फीचर है. एंड कवर्स ऑलमोस्ट द होल कंट्री, जो कि पूरे देश को कवर करता है. द रिवर बेसिन इज़ अ वास्ट low-lying area surrounded by mountains and plateau.
द रिवर बेसिन जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये एक लो लेइंग एरिया है जो कि माउंटेन एंड प्लेट्यू से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इसको सेंट्रल अफ्रीका के हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। ये माउंटेन एंड प्लेट्यू से घिरा हुआ है। द रुवेंजोरी रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मिटुम्बा माउंटेन रेंज लाइज इन द साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में रुवेंजोरी रेंज लाइज करती है एंड साउथ ईस्ट में मिटुम्बा माउंटेन रेंज है। मार्गेरिटा पीक इज़ द हाईएस्ट पीक, जो यहाँ के इंडीज़ माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 16,795 फीट है और जो कि 5,119 मीटर तक लंबी है। द शाबा प्लेट्यू लाइज इन द साउथ एंड द एंगोला प्लेट्यू लाइज इन द साउथ वेस्ट। शाबा प्लेट्यू साउथ में एंड साउथ वेस्ट में एंगोला प्लेट्यू है। द कंट्री इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स 4 लेक। ये देश अपनी 4 लेक्स के लिए जाना जाता है। कौन कौन सी वो लेक्स हैं? एल्बर्ट, एडवर्ड, कीव्यू एंड तंगानिका। क्लाइमेट, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन में बसा हुआ है एंड हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ट्रॉपिकल है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इस क्लाइमेट के बारे में हम पहले ही अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। द क्लाइमेट ऑफ द टॉरिड जोन इन द प्रीवियस चैप्टर। दिस रीजन हैज़ नो वेजिटेशन। वी नो दैट द रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द एयर। हम सभी लोग जानते हैं जैसा कि इस रीजन में पूरे साल बारिश होती रहती है, इसीलिए यहाँ का जो वेदर है वेट रहता है। सो द कंट्री इज़ रिच इन वेजिटेशन। जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ का वेजिटेशन उतना ही ज़्यादा रिच होता है। द फॉरेस्ट एरियाज़ आर वेरी डेंस एंड कंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स। यहाँ पर बारिश अच्छी होने की वजह से फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि बहुत ही घना, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ एंड प्लांट्स हम देख सकते हैं। देयर आर ग्रासेस, श्रब, क्रीपर्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की ग्रास, श्रब, क्रीपर्स होते हैं जो क्रीप कर जाते हैं ट्रीज़, क्लाइंबर्स एंड टॉल ट्रीज़ को हम देख सकते हैं। द ट्रीज़ रिच हाइट अबाउट 60 मीटर। यहाँ के जो लॉन्गेस्ट ट्रीज़ हैं उनकी हाईएस्ट जो हाइट है वो 60 मीटर तक है। दिस ट्रीज़ ज्वाइन टू मेक अ कैनोपी एट द टॉप। ये ट्रीज़ इतने लॉन्ग होते हैं कि टॉप पर जाके ये कैनोपी के शेप में बन जाते हैं। दिस कैनोपी ब्लॉक द सनशाइन एंड मेक द फॉरेस्ट डम्प एंड डार्क। ये कैनोपी इस प्रकार की बन जाती है कि सनलाइट जो है बिल्कुल ही इन फॉरेस्ट में नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट हैं बहुत ही डैम्प एंड डार्क रहते हैं, बहुत ही घने और फुल ऑफ डार्कनेस होते हैं। द ट्री शेड लीव्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एयर। ये जो ट्रीज़ हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द एयर। पूरे साल में कभी भी अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। हैंस दीज फॉरेस्ट स्टे ग्रीन ऑल द एयर राउंड। और उसके बाद में पूरे साल ये ग्रीन बने रहते हैं। दस दे पॉपुलरली नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसीलिए हम इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। वी विल मीट इन आवर सेकेंड वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टॉप करने वाला इसको देखो। Hello student, now I am going to continue our chapter 7, the equatorial region. In our previous video, we read about the Democratic Republic of the Congo, location, geography, some names of the lakes, climate, vegetation. Now we will read about the animal life. The forest and grassland make the Democratic Republic of the Congo a natural habitat for द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। फॉर यहाँ के जो जंगल हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर विंटर सीज़न आता ही नहीं है। तो यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होने की वजह से यहाँ के फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ही अच्छे हैं, डेंस होते हैं। एंड ग्रासलैंड मार्क द डेमोक्रेटिक, और यहाँ के जो ग्रासलैंड हैं उसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को नेचुरल हैबिटेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच कर रखा है। यहाँ पर हम डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स देख सकते हैं। हेयर monkeys, chimpanzee, gorillas and bamboos freely from tree to tree
स्विंग करते हैं। एलिफेंट, हिप्पो, लॉयन, जिराफ, राइनो आर सीन इन द मार्शी लैंड एरियाज़ में एलिफेंट, हिप्पो, लॉयन, जिराफ एंड राइनो को देख सकते हैं। द रिवर्स एंड लेक्स आर होम ऑफ फिश, यहाँ की जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, वो डिफरेंट फिशेज़, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स के होम्स हैं। मैनी टाइप ऑफ स्नैक आर फाउंड हेयर, यहाँ पर हम तरह तरह के स्नैक्स भी देख सकते हैं। एंटीलोप, जिराफ एंड लॉयन लिव इन द ग्रास लैंड में रहते हैं। कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर फाउंड इन द लार्ज नंबर्स, हम यहाँ पर डिफरेंट कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाई को बहुत ही लंबे नंबर्स में देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ जो उनकी नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बट इट इज़ वेरी सैड, लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि हंटिंग के दौरान इन नंबर ऑफ़ एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया जाता है, जिससे कि मेकिंग सम एनिमल्स एक्सटिंक्ट, इनका अस्तित्व समाप्त होता चला जा रहा है। द हिप्पोपोटामस इज़ वन सच एनिमल दैट इज़ कंसीडर्ड इंडेंजर, हिप्पोपोटामस एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही खतरे में है। द बैबून्स और पिग्मी चिंपैंजीज आर फाउंड ओनली इन दिस कंट्री, बैबून्स एंड पिग्मी चिंपैंजीज जो हैं इस कंट्री में पाए जाते हैं। पीपल एंड कल्चर, द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बिलोंग्स टू द डिफरेंट कल्चर ग्रुप, अलग अलग डिफरेंट कल्चर ग्रुप में पाए जाते हैं। द रीजन इज़ थिनली पॉपुलेटेड, इस रीजन में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। एंड पीपल आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट विलेजेस, और यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग विलेज में, अलग अलग टाउन्स में रहते हैं। सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन, कुछ लोग जो हैं शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज़, माइंस में और फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। एंड हैव ऑल्सो अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, और वहाँ के वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन विलेज, यहाँ की मेजर जो पॉपुलेशन है गांव में निवास करती है, जो कि कॉन्गो रिवर बेसिन में बसे हुए हैं। देयर हाउसेज आर थैच्ड हट विद पाम लीव्स, इनके जो हाउसेज हैं वो हट्स के बने हुए हैं एंड पाम लीव्स के बने हुए हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेट्स वर शॉर्ट स्ट्रेचर पिग्मीज़, और जो ये इनके प्रॉपर यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो पिग्मीज़ हैं। दे आर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस दैन 150 सेंटीमीटर इन हाइट के होते हैं। दे लिव इन हट एंड आर स्टिल हंटर्स, वो हट्स में रहते हैं। मोस्टली इनका जो ऑक्यूपेशन है हंटिंग करने का एंड फूड गैदरिंग का है। वेरी फ्यू पिग्मीज़ स्टिल रिमेन इन इट्यूरी फॉरेस्ट, बहुत से पिग्मीज़ जो हैं इट्यूरी के फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्गोलीज़ आर बैंटू नीग्रोज़, यहाँ के बहुत सारे जो कॉन्गो में रहने वाले लोग हैं वो बैंटू नीग्रोज़ के नाम से भी जाने जाते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज़ फ्रेंच, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। लिंगाला इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्रियों के लिए यूज़ करने वाले जो लैंग्वेज है उसको लिंगाला के नाम से जाना जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द रिमेनिंग स्टिल फॉलो ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ्स एंड अदर रिलीजन्स, यहाँ के जो लोग हैं रिमेनिंग इसके साथ साथ ट्रेडिशन को, अफ्रीकन बिलीफ्स, उनके जितने भी विश्वास हैं, धर्म संप्रदाय को मानते हैं। इकोनॉमी, द कंट्री हैज़ रिच नेचुरल डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स, यहाँ ये जो देश है यहाँ बहुत ही रिच है नेचुरल डिपॉजिट्स में, मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंडस्ट्रियल डायमंड्स को प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, पूरे वर्ल्ड का जो हाफ कोबाल्ट है वो यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। अदर मिनरल्स इंक्लूड, इसके साथ साथ यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, जर्मेनिशियम, यूरेनियम, रेडियंस, आयरन और कोयल बॉक्साइड, ये सभी मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। माइनिंग इज़ द चीफ इंडस्ट्री, यहाँ की जो मेन चीफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो माइनिंग्स की हैं। अदर इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड, माइनिंग के साथ साथ यहाँ पर सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल की भी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। वाटर इज़ इन एबंडेंस हेयर, बारिश अच्छी होती है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉन्गो रिवर, से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है एंड इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़, में एक्सपोर्ट भी की जाती है। इन द पास्ट द यूरोपियंस एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, प्राचीन समय में यूरोपियंस ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया था, उनके बेनिफिट्स को समझा नहीं था, एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए। कीपिंग इट अंडर फॉरेन रूल्स फॉर मैनी ईयर्स,
उन सभी रूल्स को अपने माइंड में रखते हुए बहुत साल पहले इन 1960s द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट होने के बाद बस स्टिल पीपल हैव बीन अनेबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर वास्ट मिनरल रिसोर्सेज। अब वो अपने प्रॉपर मिनरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में अनेबल थे। इंडस्ट्रीज़ आर नॉट वेल डेवलप्ड, इंडस्ट्रीज़ वेल डेवलप्ड नहीं थी एंड आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, और वो इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करती थी। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं लेकिन मोस्टली मिनरल्स जो थे एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज़ मेजर ऑक्यूपेशन, यहाँ का जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, यहाँ के जो बहुत घना जंगल है उसको फार्मिंग के लिए क्लीन कर दिया जाता है। द चीफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं उनमें राइस, मेज एंड कसावा है। कसावा क्या है? कसावा एक प्रकार की रूट होती है दैट इज़ ड्राइव्ड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर, जिसको हम फ्लोर में यूज़ करते हैं। विच इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड, जिसका यूज़ हम ब्रेड बनाने के लिए भी करते हैं। वैराइटीज़ ऑफ कैश क्रॉप्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की हम कैश क्रॉप्स की वैरायटी देख सकते हैं। उसमें कोका, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर, ये सभी चीज़ें कैश क्रॉप्स की जो हमको यहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ऑयल पाम आर ऑल्सो ग्रोन बाय द फार्मर्स के द्वारा यहाँ पर ऑयल भी ग्रोन अप किया जाता है एंड आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर मेजर प्रॉब्लम्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में। द इंडस्ट्रीज़ आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द कंट्री, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो शहर के काफ़ी अंदर बसी हुई हैं। विच मेक इट डिफ़िकल्टी टू द रोड, जो कि रोड से अटैच कम है, एंड रेलवेज़ टू बी बिल्ट, वहाँ पर रेलवे बनाए जाने की प्रोसेसिंग हो रही है। माइनिंग सेंटर आर कनेक्टेड बाय रेलवे एंड रोड, माइनिंग सेंटर्स को रेलवे एंड रोड से कनेक्ट करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ हेयर, यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग पॉपुलर, एयर ट्रांसपोर्ट जो है थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। सिटीज़, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन टाउन एंड सिटीज़, यहाँ की 1/3 टोटल पॉपुलेशन टाउन एंड सिटीज़ में रहती है। द कैपिटल सिटी इज़ किंशासा, जो कि यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, जहाँ यहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। सम ऑफ द अदर सिटीज़ इंक्लूड लुम्बाशी, मुशिमाई, किंशांगी एंड कनांगा। लुबांशी इज़ अ रिच मिनरल्स, यहाँ लुबांशी जो है मिनरल्स के लिए रिच है। अदर बिग सिटीज़ में जैसे कि कवांगा, किंशांगावी एंड मतादी आर द पोर्ट सिटीज़ हैं, यहाँ पे पोर्ट हैं जहाँ पर आके हमारे बड़े बड़े शिप रुकते हैं। कंज्यूमर गुड्स सच एज, कंज्यूमर के द्वारा जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है उसमें शूज़ एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन द सिटी ऑफ किंशासा में एंड लुम्बुवाशी में। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत ही धनी है। विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बेसिक फैसिलिटीज़ आती हैं जैसे कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सभी चीज़ें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो इसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इट कैन बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द कॉन्टिनेंट, ये बन सकता है रिचेस्ट नेशन पूरे इस कॉन्टिनेंट का, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वी विल राइट दीज न्यूज़ वर्ड्स इन योर कॉपी एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेज with the help of the PDF in your book. That's all from today. Thank you, students.